हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी क्षैतिज मेज पर रखे दो बेलनाकार बर्तनों में से एक में जल तथा दूसरे में पारा समान ऊंचाई तक भरा है। दोनों बर्तनों की दीवारों में द्रव की आधी गहराई पर एक छोटा सा छिद्र है। छिद्रों से जल तथा पारे के निकलने के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों में से किसका जेट मेज पर अधिक दूरी पर जाएगा। बोला जा रहा है जल के सापेक्ष पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो यहां पे हम दरअसल दो सूत्रों के बारे में बात करेंगे। पहले सूत्र के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में टंकी है कुछ इस तरीके से। टंकी में मान लीजिए एक छेद है कुछ इस तरीके से और टंकी के अंदर द्रव भरा हुआ है। अब अगर टंकी में छेद है तो सीधी सी बात है उसमें से पानी बाहर निकलने लगेगा या जो भी द्रव भरा होगा वो बाहर निकलने लगेगा। मान लीजिए जो द्रव भरा गया है उसका घनत्व रो है और जिस भी सतह पर ये टंकी रखा हुआ है उसको यहाँ पे हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से। तो छिद्र से जो पानी निकल के गिर रहा है जितनी दूरी पर, मान लेते हैं कि टंकी से उसकी दूरी r है और हम मान लेते हैं कि जो ये छिद्र है वो दरअसल सतह से h ऊंचाई पर बनाया गया है टंकी के अंदर, और टंकी के अंदर जितनी ऊंचाई पर पानी भरा गया है उस पानी की तल से L नीचे है ये छेद कुछ इस तरीके से। इस अवस्था में हम मान लेते हैं कि जो ये छेद है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल छोटा a है और टंकी का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो बड़ा a है। अगर हम ये बोलते हैं कि जो बड़ा a है वो बहुत ज्यादा है छोटा a से, इस अवस्था में जिस भी वेग से ये पानी बाहर निकलेगा टंकी से, अगर उसे v बोल दिया जाए तो इस v का मान लिखा जाता है v बराबर वर्गमूल के अंदर 2gl के बराबर। साथ ही साथ जो यहाँ पे r है अर्थात जितनी दूरी पर ये पानी निकल के छेद से तल से जमीन की तल से टकराएगा, अगर हम इसको निकालना चाहें तो इसको हम निकाल सकते हैं न्यूटन के समीकरणों का इस्तेमाल करके। इस चीज को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये छिद्र है, यहाँ से पानी निकल के r दूरी पे जाके गिर रहा है तो r दूरी ले लेते हैं यहाँ से यहाँ। अब ये जो ऊंचाई है यहाँ धरती की तल से वो मैंने आपको बताया कि वो h है। मान लीजिए कि t समय में ये धरती से जाके टकरा रहा है तो t समय में दो चीजें हो रही हैं। ये जो पानी यहाँ से v गति से निकला है, एक तो वो h ऊंचाई नीचे गिर रहा है, साथ ही साथ ये r दूरी इस दिशा में भी जा रहा है। तो यहाँ पे r का मान लिख सकते हैं अर्थात दूरी का मान चाल गुणे समय अर्थात v गुणे t क्षैतिज दिशा के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए न्यूटन के समीकरण का इस्तेमाल करें s बराबर ut ऋण हाफ g t का वर्ग का इस्तेमाल करके, तो यहाँ h का मान लिख सकते हैं h बराबर u जो कि 0 है ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्योंकि जो पानी निकल रहा है वो शुरू में क्षैतिज दिशा में उसकी केवल गति है और जो कि है v। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 1/2 g t का वर्ग। तो यहाँ से t का मान हमें मिलेगा t बराबर वर्गमूल के अंदर 2h भागे g। इस चीज को यहाँ पे हम डाल देते हैं तो हमें r का मान मिलेगा r बराबर v, जिसका मान दरअसल हम यहाँ से देखें अगर तो है अंडर रूट वर्गमूल के अंदर 2gl। तो वर्गमूल के अंदर 2gl गुणे वर्गमूल के अंदर 2h भागे g। इसका गुणा कर दें हम आपस में तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्गमूल के अंदर h गुणे l गुणे 4। तो यहाँ से हमें मिल गया r बराबर 2 और वर्गमूल के अंदर h गुणे l। अब ये h का मान अगर हम यहाँ से देखें तो ये h का मान है h बराबर पूरी टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। पूरी टंकी में h ऊंचाई तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है तो h ऋण l। तो इसको यहाँ पे डाल दें अगर हमें, तो यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं तो r का मान मिलेगा 2 वर्गमूल के अंदर h की जगह पे हो जाएगा बड़ा h ऋण l गुणे l। तो ये हो गया r का मान और यहाँ पे जो हमें v मिल रहा है वो ये है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। हल, यहाँ इस प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास में दो बर्तन हैं किसी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम दो टंकियाँ ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये पहली टंकी है और यहाँ पे एक और टंकी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। बोला जा रहा है एक में पानी भरा है तो इधर हम पानी भर देते हैं और दूसरे में बोला जा रहा है कि पारा भरा हुआ है और बोला जा रहा है दोनों समान ऊंचाई तक भरे हैं। तो यहाँ पे पारा भर देते हैं समान ऊंचाई पे, इधर ये है पारा और इधर ये है पानी। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि दोनों में छिद्र बने हैं, बोला जा रहा है आधी गहराई तक। तो दोनों ही छिद्र जो है वो छोटे छिद्र हैं और आधी गहराई तक भरे हुए, आधी गहराई पर बने हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि जो बर्तन में पानी और पारा भरा हुआ है अलग अलग में, दोनों में ही ऊंचाई जो है वो h है, जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि बराबर है ऊंचाई। तो होगा ये कि ये छिद्र छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे जो मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखे हैं ये v का सूत्र और ये r का सूत्र, वो यहाँ पे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो होगा ये कि छिद्रों से निकल के पानी और पारा बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से जाके गिरेगा। मेज भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए मेज का तल है, इस तरीके से है कुछ। तो ये मेज है हमारा जिसके ऊपर दोनों टंकियाँ रखी हुई हैं।
तो मान लेते हैं कि जो पानी है टंकी से निकलकर वो R1 दूरी पे जाके गिरता है टंकी से, वहीं जो पारा है वो मान लीजिए R2 दूरी पे जाके गिरता है टंकी से। पारे का जो यहाँ पे घनत्व है वो मान लीजिए सिग्मा है, और जो पानी का घनत्व है वो मान लीजिए रो है। अब जो यहाँ पे छेद है दोनों, वो दरअसल दोनों बर्तनों में आधी गहराई तक बनाए गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h/2 है, और यहाँ से यहाँ तक की भी जो लंबाई है वो h/2 है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो छिद्र है वो तल से h/2 ऊंचाई पर है, और ये वाली गहराई भी h/2 है। यहाँ मान लीजिए कि v1 रफ्तार से पानी बाहर निकल रहा है छेद से, और यहाँ पे मान लीजिए v2 रफ्तार से पानी बाहर निकल रहा है छेद से। तो यहाँ पे अगर हम इस समीकरण का इस्तेमाल करें तो ये है, तो ये बताता है कि जो गति होगी छिद्र से निकलने वाले पानी की वो होगी वर्गमूल के अंदर 2gl। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो v1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा v1 बराबर वर्गमूल के अंदर 2g h/2, और जो v2 हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2g गुणे जो कि h/2 है, क्योंकि आधी गहराई पर बनाई गई है। तो प्रश्न के प्रथम भाग पर चलते हैं। तो वहां बोला जा रहा है कि इन गतियों का हमें अनुपात निकालना है, तो v1 भागे v2 निकालना है हमें। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों ही गतियां जो है वो आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इनका अनुपात जो है वो हो जाएगा 1/1 के बराबर, क्योंकि दोनों कट जाएंगी ऊपर नीचे से। तो ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर। प्रश्न के दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में बोला जा रहा है कि दोनों में से किसका जेट मेज पर अधिक दूरी पर अधिक दूर तक जाएगा, अर्थात यहाँ पे R1 और R2 के मान की तुलना करनी है। तो अगर R1 का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, जैसा कि इधर हम देखें, इधर से जैसा कि हम मुख्य उदाहरण से देख सकते हैं, तो वो है 2 जो कि बाहर है गुणे h, जितनी ऊंचाई से पानी भरा हुआ है तो हमने h ही लिया है, ऋण l कितनी गहराई पर छिद्र बना हुआ है जो कि यहाँ पे कितना है h/2 के बराबर, और इसमें गुणा किया गया है l का अर्थात h/2 का। तो ये हो गया हमारे पास में R1। और अगर R2 का मान लिखना चाहे तो वह हो जाएगा बाहर 2 है वर्गमूल के अंदर h ऋण कितनी गहराई तक छिद्र बना है, क्योंकि दोनों में ही समान गहराई पर छिद्र बना है तो यहाँ भी h/2 और यहाँ गुणा करेंगे h/2 का। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 और R2 भी आपस में बराबर है, जिसका मतलब यह है कि दोनों से जिसका मतलब है कि जो पानी निकल रहा है छेद से और जो पारा निकल रहा है वो समान दूरी पे जाके मेज से टकराएंगे, जिसके ऊपर ये दोनों ही टंकियां रखी हुई हैं। तो प्रश्न के दूसरे भाग का हल हो जाएगा कि दोनों जो दूरियां होंगी, जितनी दूरी पे पानी और पारा छिद्र से निकलने के बाद गिरेंगी जाके, वो बराबर होंगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।